एनसीईआरटी का भी सवाल है। ये सवाल थोड़ा कॉन्सेप्चुअल सवाल है, इसको थोड़ी समझना है। अब देखिए क्या है, ठीक है। एक बार इसका ओवरव्यू देखिए। कह रहा है सो द, ये सवाल नंबर 5 है ना, एनसीईआरटी का आपका सवाल नंबर 5 एग्जाम्पल का, ठीक है। कह रहा है रिलेशन ऑफ द आर इन जेड, ठीक है। आर रिलेशन किसका है? जेड का। इस बात का ये मतलब है कि आर है जेड से लेके कहां तक रिलेशन है? जेड तक रिलेशन, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। आर जो है कहां से, यानी ये जेड है, ठीक है। जेड इक्वल इंटीजर, ये भी जेड है, जेड बोले तो इंटीजर। इंटीजर यानी आप जीरो देख रहे हैं, जीरो इधर लीजिएगा तब -1 -2 इधर लीजिएगा तो 1 2 3। इसी तरह यहाँ भी वही होगा क्या, -1 -2 इधर लीजिएगा तो 1 2 3। इस तरह के यहाँ से यहाँ तक कुछ कोई रिलेशन है। रिलेशन कैसा है सो देखिए, किस किस रिलेशन की बात कर रहा है। अच्छा, ये जानते हैं इधर वाला जो होता है इसको आप ए बोलते हैं, ये आप जानते ही हैं। इधर वाला जो होता है उसको आप बी बोलते हैं, ये आपको मालूम होगा। कह रहा है कि 2 डिवाइडेड a माइनस बी, यानी 2 जो है से क्या करेगा, a माइनस बी से क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा, ठीक है। a माइनस बी दोनों को, यानी दोनों को घटाइएगा, इस दोनों को जो घटाइएगा तो किससे डिवाइड होना चाहिए? 2 से होना चाहिए। इसके अंदर कौन सा रिलेशन आएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा देखिए क्या है। अब देखिए पहले हम शुरू करते हैं जीरो से। जीरो से जीरो को लिए, जीरो से जीरो को लिए एक ऐसा, इसका ए उसका बी। तो देखिए एक बार आपको दिखाते हैं, हम लोग ऐसा करते हैं कि इसका पहले जीरो से शुरू करते हैं। तो देखिए जीरो से जीरो के लिए, ठीक है। तो ए में से ए लीजिए, तो ए में से ए देखिए, तो इसका वैल्यू जीरो है, तो जीरो यानी जीरो में से जीरो घटाइए, तो 0 - 0। अब भागा कितना है? 2, 2 से भाग देना है। 2 डिवाइडेड बाई 2 का इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि a माइनस बी भागा 2, इसका मतलब ये है। तो देखिए दोनों घटाइए, भागा 2 दीजिए, देखिए तो क्या आएगा? 0/2 यानी 2। देखिए 2 जो है तो किसमें बिलोंग कर रहा है? इंटीजर में। ये इंटीजर है, हाँ ये इंटीजर है, इसलिए 0,0 होगा। फिर देखिए 1 से इसको लीजिए आप, ठीक है। तो 1,1 लीजिए, फिर वही बात हो जाएगा कितना? 1 में से 1/2 कितना होगा? 0/2, यानी 0 बिलोंग्स टू जेड। आप देख लीजिए ऐसा भी हो रहा है। देखिए एक बार ये सब हो रहा है क्या? देखिए इसमें ये एकदम हो पा रहा होगा, इसको देखिए आप, ठीक है। फिर आप देखिए इसी तरह आप चाहे तो 2,2 भी ले सकते हैं, और चाहे तो 3,3 भी ले सकते हैं, ठीक। अच्छा, और क्या इसमें ले सकते हैं सो देखिए आगे। अब इसको और समझिए, ठीक है। ये तो आप देख लिए नॉर्मली। अच्छा, इसमें और भी बहुत सारा रिश्ता आएगा, इसमें इंफिनिटी रिश्ता आएगा। रिश्ता का इसमें कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। और देखिए क्या सवाल सकता है सो देखिए, ये बहुत सारा रिश्ता आएगा। अब हम लोग उसको एक बार आप चलते हैं, आप चलते हैं सवाल पर, ठीक। सवाल पर देखिए कैसे ले चलते हैं। सबसे पहले ये सबके साथ हो सकता है, ये हो सकता है किसी के साथ हो जाए। ध्यान रखना ये है कि ए बी जो घटाना है, ए बी कोई एलिमेंट घटाएंगे तो दूसरे क्या होना चाहिए? डिवाइड होना चाहिए। अच्छा, ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, कैसा देख लीजिए। 1 और 3 को हम लोग ले चलते हैं, 1 और 3 के साथ लेते हैं। देखिए 1 का 3 के साथ भी हो सकता है। देखिए यहाँ 1 का 3 के साथ लेंगे। अब देखिए इस दोनों को घटाइए, तो यहाँ आप जानते होंगे ये हो गया ए, ये हो गया अपना बी। दोनों को घटाइएगा तो 1 - 3/2 यानी -2/2, तो कितना आया? -1। ये भी बिलोंग कर रहा है जेड में, यानी ये भी एलिमेंट आप चाहे तो इसमें लिख सकते हैं 1,3। बहुत सारा एलिमेंट लिखाएगा, उसको लिखने के लिए कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि ए बी को जो घटाएंगे उसको किससे होना चाहिए? 2 से डिवाइड होना चाहिए। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे देखिए, आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। आप कैसे? 1, आप देखिए आप चाहे तो आप 1,7 भी ले सकते हैं। देखिए क्योंकि जब ये 1,7 लीजिएगा, देखिए 7 तो किससे 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? माइनस कितना है? -3। तो -3 किससे बिलोंग कर रहा है? जेड में। इंटीजर है कि नहीं है? तो आप इसको चाहे तो आप 1,7 भी ले सकते हैं। यानी बहुत सारा एलिमेंट है, तो उसका एलिमेंट हमको लेने की आवश्यकता नहीं है। अब हम चलते हैं सीधे सवाल पर। सवाल इसको हम प्रूव कर देंगे, उसके बाद आप इसको समझिएगा कि क्या कर रहा है। थोड़ा ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है। आप देखिए अब हम लोग ये रिश्ता कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। इसको एक बार आपको मिटाते हैं, ठीक है। आप इसको समझिएगा क्या कहना चाह रहा है सो देखिए। तो पहले हम लोग और कह रहा है कि चेक करने के लिए जो रिश्ता होगा कैसा रिश्ता होगा? इक्विवेलेंस। ये सवाल वैसा ही था, ये रिश्ता आपको चेक करना है। सवाल नंबर 5 था इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस चेक करने के लिए ये रिश्ता कह रहा है चेक करने के लिए क्या? इक्विवेलेंस ले सकते हैं। इक्विवेलेंस के लिए आपको रिफ्लेक्सिव चेक करना होगा, सिमेट्रिक चेक करना होगा और ट्रांजिटिव चेक करना होगा। आइए सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या कह रहा है कि फॉर ऑल ए है ना बिलोंग्स टू जेड, यानी सबके साथ सबका जितना सारा सेट जेड के अंदर एलिमेंट है वो सबके साथ डबलेट होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए जेड का कितना एलिमेंट आप लिख पाइएगा? लिखिए सबके साथ डबलेट होना, सबके तो हो ही रहा है। आप जेड का किसी भी एलिमेंट को उठा लीजिए, यानी आप जेड जो देख रहे हैं जेड, देखिए जेड जो होता है क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 से आगे इधर लीजिएगा
तो मान लीजिए -5 -4 -3 किसी का भी 2 एलिमेंट को उठा लीजिए, देखिए किसी को। अब देखिए अब क्या करिए 4 को उठाइए, तो 4 का किसके 4 के साथ देखिए -4 का किसके -4 के साथ उठाइए, ये बिलोंग करेगा जेड में। अब देखिए दोनों को घटाइएगा, 4 में से 4 कितना आएगा 0, 0 भी देखिए जेड में बिलोंग कर रहा है, ये भी एलिमेंट बिलोंग करेगा, करेगा देख ही रहे हैं। यानी ये जो आप देख रहे हैं 4,4 इसमें बिलोंग कर रहा है, और हर जितना का डबल इसमें जेड के अंदर जितना सारा एलिमेंट आएगा सब क्या करेगा, इसमें बिलोंग करेगा, जिस इसमें बिलोंग करे रिफ्लेक्सिव। यानी आप इंटीजर का कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, एक लीजिए तो एक के साथ एक लीजिए फिर भी होगा, 2 लीजिए तो फिर भी होगा, मतलब हर एलिमेंट का डबलेट होगा जो किससे हो जाएगा, a माइनस बी घटाएगा तो 2 से डिवाइड कर देगा। तो ये पहला हो गया, सब पहला अपना काम हो जाएगा। यानी आप इसको लिख सकते हैं कि a, बिलोंग्स टू जेड, ठीक है, और बिलोंग्स टू जेड हो ही रहा है, और ये किसमें रिश्ता में बिलोंग करेगा, देख रहे हैं ये रिश्ता में बिलोंग a, बिलोंग्स टू आर। आप बोल सकते हैं इसीलिए आर इज रिफ्लेक्सिव, भी हो गया रिफ्लेक्सिव। देखिए एक बार बस इतना ही इसमें लिखना है, कुछ नहीं लिखना है, हो गया। अब देखिए अब चेक करिए 4 सिमेट्रिक देखिए क्या कर रहा है, सिमेट्रिक कह रहा है कि a, b बिलोंग करेगा किस में, रिलेशन में, तो इसका जस्ट उल्टा b, a भी किस में बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। अब देखिए a, b कोई एलिमेंट ले लीजिए जेड में से, तो मान लीजिए हम लोग मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं हम लोग 5, इसको हम लोग 5 मान लेते हैं, 1, 5 बिलोंग्स टू आर। अब देखिए क्यों माना है, देखिए 1 में से 5 घटाइए और किससे भाग देना है, 2 से, देखिए a माइनस बी है ना, 2 से भाग देना है। तो अब देखिए -4/2 कितना है, -2 किससे बिलोंग कर रहा है, जेड में, यानी 1,5 आप ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप 1,5 ले लिए, 1,5 ले लिए हो गया, तो ये कह रहा है कि 5,1 को भी अगर ये इसमें बिलोंग कर गया, ठीक है, अगर ये बिलोंग कर गया 5,1 भी, तो हम लोग इसको रिफ्लेक्सिव बोल देंगे। तो आप इसको भी घटाइए, देखिए 5 - 1/2 कीजिए तो कितना आया 4/2, तो कितना आया 2, देखिए 2 बिलोंग्स भी 2 जो है इंटीजर है कि नहीं, था आप कहेंगे हाँ, तो 5,1 भी बिलोंग कर गया, यानी 1,5 भी कर गया और 5,1 भी कर गया, रिलेशन को सेटिस्फाइड कर गया, तो हम बोलेंगे इसीलिए आर इज सिमेट्रिक हो जाएगा। अब देखिए ट्रांजिटिव की चर्चा हुई, चर्चा करिए। फॉर ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव कह रहा है कि इफ a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c बिलोंग्स टू r, देयर इंप्लाइज a, c बिलोंग्स टू r। अब तो आपको ये सब बात रटा गई होगी, अब देख रहे हैं, देखिए तो एक हम लोग ऐसा ले लेते हैं कि a, b बिलोंग्स टू r, हम लोग इसको ले लेते हैं, ठीक है। आप चाहे तो इसी को आप देखिए बढ़ा ले, देखिए यहीं से आपको देखना आसान होगा। देखिए 1,5 और 5,1 तो कर ही रहा था, तो देखिए 1,5 बिलोंग्स टू r एंड 5,1 बिलोंग्स टू r, ये सिमेट्रिक होता है। तो अब जानते हैं कि इसका भी काटिए, तो क्या बचा, काटना नहीं है, एक बार आपको हम दिखा रहे हैं। तो बचा कि 1,1 भी किसमें बिलोंग कर, इस हिसाब से 1,1 किसमें बिलोंग करना चाहिए, r में बिलोंग करना चाहिए। अब यहाँ भी देखिए 1,1 r में बिलोंग कर रहा है, और वैसे भी आपको चेक करना है तो चेक कीजिए, ये अपना होता है a, ये अपना होता है b, आप घटाइए तो 1 - 1 भाग किसे लगना है, भाग लगना है 2 से, 1 - 1 तो कितना हुआ 0/2, तो 0 इंटीजर है या नहीं है, चेक करिए, 0 ये जेड है जी, जेड 0 इंटीजर है कि नहीं है, आप कहेंगे हाँ 0 इंटीजर है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि ई भी जो हो जाएगा से सेटिस्फाइड कर रहा है, ई भी रिलेशन सेटिस्फाइड कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, तब फाइनली हम लिख देंगे हेंस क्या कि आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया समाप्त, ये सवाल समाप्त हुआ।